गंगा जी में कभी भी अपवित्र अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। प्रयास कीजिए कि पहले आप जहां रुके हैं, जिस आश्रम में, जिस जगह पर, पहले वहां स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र पहनिए। महाराज जी आधे से ज्यादा तो इस बात को सुन के नहाने ही नहीं जाएंगे, बोले अब पहले कमरा में नहाओ। जो इतनी भीड़ लगती है, लेकिन वास्तव में आपको हम सत्य बता रहे हैं, बात बहुत ध्यान से सुनिए। पहले अपने स्थान पर स्नान कर लीजिए, बिल्कुल जैसे किसी विवाह में जाने के लिए तैयार होते हैं ऐसे तैयार होइए, बिल्कुल शुद्ध। गंगा कोई ऐसे जलाशय नहीं है कि बस कूद गए जाके, स्विमिंग पूल थोड़ा ही है, मंदिर है, साक्षात चलायमान मंदिर है हरि का। वहां पवित्र अवस्था में जाइए और फिर पवित्र अवस्था में जाकर के पहले तो गंगा जी का दर्शन करके प्रणाम करो। उसके बाद कुछ अगर पुष्प नैवेद्य हो तो पहले गंगा जी का आचमन करो, पूजन करो। अपने दाहिने हाथ में जल लेकर के सबसे पहले माथे से लगाओ, कंठ से लगाओ, आंखों से लगाओ, आचमन करो, संकल्प करो, प्राणायाम करो। नहीं हो सकते ये सब तो कुछ भी नहीं तो केवल जल माथे से लगाओ, प्रणाम करो और प्रणाम करके गंगा मैया से एक वचन जरूर दो, हे मां जय। हमने ऐसा श्रवण किया कि आप पाप मुक्त करती हैं, जय। सब संत महापुरुष पधारे, सबको बारंबार प्रणाम, सबके चरणों में बारंबार वंदन। ये भी चलते फिरते सब गंगा जी हैं, सबको वंदन करते हैं, जय। तो गंगा जी को सबसे पहले मस्तिष्क पर धारण करो, नेत्रों से आचमन करो, प्राणायाम करो, संकल्प करो। संकल्प का मतलब क्या होता है? हे मां, हमने सुना है कि आप पाप निवृत्त करती हैं, हमने सुना है कि आप व्यक्ति के जीवन को पवित्र करती हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं कि हे गंगा मैया, हमारे अंदर बहुत अवगुण हैं, सद्गुणों की तो कोई ऐसी जगह नहीं है हमारे अंदर, पर अवगुण बहुत हैं। लेकिन ये अवगुण एक मेरे अंदर ऐसा है जिस अवगुण से बहुत लोगों को मैंने खो दिया, बहुत लोग मेरे जीवन से चले गए और मुझे स्वयं भी पीड़ा होती है कि ये अवगुण मेरे अंदर क्यों है। मैं इस अवगुण का नाश करना चाहता हूं, हे गंगा मैया आप कृपा करो, मेरा ये अवगुण समाप्त हो। चाहे वो क्रोध का है, चाहे वो काम का है, चाहे वो लोभ का है, चाहे वो ईर्ष्या का है, चाहे वो द्वेष का है, चाहे वो कुछ बहुत अभद्र खाने का है, पीने का है, अशुद्ध वचन बोलने का है, ये जो भी अवगुण है, उस अवगुण की शिकायत कीजिए गंगा मैया से, उसका संकल्प लीजिए, आप इस अवगुण को नष्ट कर दीजिए। मैं वचन देता हूं कि पुनः ये अवगुण मेरे अंदर ना उत्पन्न हो, इसकी मैं पूरी सावधानी रखूंगा। और ऐसा कह के अपने वस्त्र, कुछ वस्त्र तो होने चाहिए शरीर पर, और वस्त्र उतार के फिर गंगा जी में प्रविष्ट हो जाओ। गंगा जी में शरीर को मलना नहीं चाहिए। गंगा जी में किसी भी प्रकार की किसी वस्तु से अपने शरीर को, साबुन लगा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, इससे तो पाप और होता है। गंगा जी में स्नान करो और साक्षात, अब बंधुओं देखो कितनी अच्छी बात, ये विचार करके नहीं कि ये नदी है, ये विचार करके नहीं कि ये जलाशय है, ये विचार करके कि साक्षात संचिंतयेत भगवतस् चरणारविंदम, श्री राधा रमण लाल जी के परम कोमल चरणों का स्पर्श करके ये पावन शीतल जल आ रहा है। कैसे ठाकुर जी के नख हैं, कैसे ठाकुर जी के अंगुष्ठ हैं, कैसे चरण हैं, उनका स्पर्श करते हुए जलाशय आ रहा है। ये भावना चित्त में धारण करके फिर उसमें गोते लगाओ। कितना पवित्र स्नान है गंगा जी का, कितनी पवित्रता से स्नान होता है गंगा जी का, लेकिन हम कैसे करते हैं? तीसरी सीढ़ी पर चढ़ गए, हट जाओ सबरे, कूदूंगा मैं।
हम लोग उसको जलाशय और स्विमिंग पूल बना देते हैं। इसीलिए तो इतने लोग स्नान करते हैं गंगा जी में, फिर भी मानसिकता नहीं बदलती, फिर भी उनका व्यवहार नहीं बदलता, फिर भी उनका स्वभाव नहीं बदलता। अरे गंगा जी ने क्या नहीं दिया? आज रामचरितमानस पूरे विश्व को गंगा जी की भेंट है। इन्हीं के तट पर बैठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रचना करते हैं, यमुना जी के तट पर बैठ करके गोस्वामी जी चिंतन करते हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज इन्हीं तट पर बैठ करके भगवान का दर्शन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु बार बार काशी में जाकर के गंगा तट पर बैठ करके हरिस्मरण करते हैं। जहां जहां गंगा जा रही हैं वहां वहां पीछे पीछे मानो जैसे महादेव चल रहे हों, और ऐसी गंगा जी हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं कर पा रही। इसमें दोष हमारा है, क्योंकि स्नान की विधि नहीं पता हमें। गंगा जी में स्नान करो, बस होड़ एक चीज याद रहती है सब लोगों को कि घर के कितने लोगों की डुबकी लगानी है, माता जी की, पिताजी की, दादी की, दादा की, जो नहा के बाहर निकल, ए सुन मामा की भी लगा ले, मामी की, मामा की, बच्चों की, उनकी कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा डुबकी लगाएगा, कौन ज्यादा। अरे ये सब नहीं, ठीक है थोड़ा किलोल तो स्वाभाविक है, हम मानव हैं, ऊधम तो हमारे छूटते नहीं, थोड़ा तो होता ही है, लेकिन पहले नियम का पालन कर लीजिए, पहले विधि का पालन कर लीजिए, उसके बाद थोड़ी देर गंगा जी मैया हैं गोद में थोड़ा खेल लीजिए, लेकिन पहले नियम विधि का पालन कर लो। अपने इष्टों को प्रणाम, अपने गुरु को प्रणाम, अपने गुरु मंत्र का जाप गंगा जी में बैठ के करो। शुद्ध सबसे बड़ी बात, तन पवित्र की भावना नहीं रखनी है, स्वभाव परिवर्तन की भावना से गंगा स्नान होना चाहिए। मछली तो जन्म ही गंगा में लेती है, उसका पूरा जीवन गंगा में निकल जाता है, लेकिन वो गंगा तत्व को नहीं जान पाती, इसीलिए मछली ही रह जाती है और प्राण त्यागने के बाद भी शायद सदगति, ऐसा नहीं कहेंगे कि अधोगति होती है, सदगति तो होती होगी, पर भगवत दर्शन संभवतः नहीं हो पाता होगा। गंगा जी से बाहर आओ, फिर जो वस्त्र गंगा जी में पहन के स्नान किए उनको ना गंगा घाट पर निचोड़ना है, ना धोना है, कुछ नहीं। और उसके बाद जो तौलिया आदि जो भी है वो गंगा जी में थोड़ी सी उसको, जो पवित्र है जिसका अभी उपयोग नहीं किया गया, उसको गंगा जी में ही धो करके उससे तन को थोड़ा पोंछ लीजिए, सूखे वस्त्र से नहीं। और फिर नवीन वस्त्र धारण करके अपना उर्धपुंड लगा करके उसके बाद गुरु मंत्र का जाप कीजिए, जिस नाम में आपकी निष्ठा है वो नाम का जाप कीजिए। और जगह तो नेत्र बंद करके कीजिए, लेकिन गंगा जी के घाट पर नेत्र खोल करके कीजिए, गंगा जी का दर्शन करते हुए नाम जप कीजिए, गुरु मंत्र का जप कीजिए। बस विचलित ना हो, इधर देखें इधर नहीं, गंगा जी को अखंड देखते रहिए। आप फिर हमको याद करेंगे। जो परिवर्तन का अनुभव अपने स्वभाव में, बुद्धि में, विचार में आप करेंगे, अद्भुत है। ऐसी गंगा जी, उनमें स्नान करो और स्नान करने के बाद अपना मंत्र आदि करने फिर आओ कथा में, और यहां बैठ करके फिर 3, 3.5 घंटे 4 घंटे कथा श्रवण कीजिए। महाराज 7 दिन में ही वो परिवर्तन का अनुभव आपको होगा, उस विचार का अनुभव आपको होगा, कभी स्वप्न में, कभी अनुभव में, कभी विचारों में, कहीं ना कहीं ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा। यही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो भाग्यशाली हैं आप लोग। दुनिया में कथा होती है सब जगह भाग्यशाली, पर मैं ये बात कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज के दिन से गंगा जी के तट पर, ऐसे पावन स्थान पर, ऐसे पावन संतों के सानिध्य में ये कथा जो सुन रहे हैं वो परम भाग्यशाली, परम भाग्यशाली। बस अपने इस भाग्य को, ये आपके दरवाजे पर आया हुआ भाग्य दस्तक दे रहा है, इसकी अवहेलना मत करना, इसका उपयोग कर लीजिए। और जो 2-3 दिन का नियम बना के आए कि हम तो 2-3 दिन रुकेंगे चले जाएंगे, अगर ये नियम आपने नहीं तोड़ा तो आपने कुछ नहीं तोड़ा। इसको तोड़ के 7 दिन रुक के जाओ, कथा सुन के जाओ,
भाव से कथा का श्रवण करके जाओ। ऐसी पावन गंगा, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको हम वंदन करते हैं। ये हमारे लाला के चरणों से प्रकट हुई हैं, इन्हें बारंबार नमन करते हुए आइए आज प्रथम दिवस के महात्म की चर्चा में हम लोग प्रवेश करते हैं। देखो, महात्म के पहला श्लोक ही गंगा जी का द्योतक है, सुनिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, तीन रूप बताए गए भगवान के, सत्य, चैतन्य और आनंद। अब अनेक बार इस श्लोक की व्याख्या ठाकुर जी के रूप पर की है, पर सत्य, चैतन्य और आनंद ये तीनों रूप गंगा जी के हैं। सबसे पहला सत्य, गंगा जी सत्य हैं, इसलिए असद व्यक्ति का भी संस्कार किया जाता है तो भी गंगा जी उसको सत्य की प्राप्ति करा देती हैं। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनिए बिल्कुल कथा। गंगा जी सत्य स्वरूप हैं। अब व्यवहार में ऐसा होता है कई बार कि मित्र मित्र आपस में कहते हैं, ये जो तू बात कह रहा, हाथ में गंगा जल लेकर के कहते। गंगा जल लेने में घबरा जाता है, नहीं गंगा जी नहीं लूंगा, मैं कह रहा हूं कि मैं कल से ऐसा नहीं खाऊंगा, कल से ऐसा नहीं पीऊंगा। नहीं नहीं, गंगा जल लेके कह हाथ में। गंगा जल लेने में क्यों इतनी हालत खराब होती है? क्योंकि वो सत्य स्वरूप हैं। उसे वो कहीं ना कहीं नास्तिक व्यक्ति भी इस बात को जानता है कि गंगा जल हाथ में लेकर के मैंने कोई संकल्प किया और उसकी पूर्ति अगर नहीं की तो मेरे को अधोगति का सामना करना पड़ेगा। गंगा जी सत्य स्वरूप हैं, सत्य हैं। इसलिए जीवन में कुछ भी करने वाला व्यक्ति वो भी अपने अंतिम समय में घर के लोगों से निवेदन कर देता है कि संस्कार हो सके तो गंगा तट पर करना, नहीं हो सके तो कम से कम अस्थि विसर्जन तो गंगा जी में ही कर देना। क्योंकि उसे पता है कि जीवन में चाहे जो भी किया हो, लेकिन मेरी थोड़ी सी जो लाज बचाने की सामर्थ्य वो गंगा जी में है, वो मेरी लाज बचा लेंगी कैसे भी। गंगे गंगे तियो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। आप लोग ऐसा मत सोचना गंगा पर करते ही होगी पूरी, नहीं, लेकिन आज गंगा जी के तट पर बैठे हैं इसलिए थोड़ी निकल रही है बातें, सुन लीजिए। गंगा जी का पहला स्वरूप कि सत्य है। सत्य किसको मानेंगे? जिसके सामने असत्य का अस्तित्व नष्ट होता हो, वो सत्य है। जैसे गुरु के सामने सत्य वाचन करना ही पड़ता है। आप वहां रोक नहीं सकते स्वयं को। उनके सामने झूठ बोलने में घबराहट होती है। ऐसे ही गंगा है। गंगा के तट पर भी एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो गुरु के सामने भी असत्य बोलने में झिझकता नहीं है, जो दैव के सामने भी असत्य बोलने में व्याकुल नहीं होता, जो गंगा जी का जल हाथ में लेके बाद भी सत्य बोल देता है, वो राक्षस ही होगा। क्योंकि ये राक्षसत्व ही है कि राम सामने खड़े हैं और फिर भी रावण का रावणत्व जीवित है। कई बार घटनाएं सुनने में आती हैं कि आजकल के युवा लोग गंगा जी के तट पर पार्टी करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, पीते हैं, पड़े रहते हैं गंगा जी में। ये रावणत्व नहीं है तो क्या है? ऐसी पवित्र गंगा जी के तट पर भी आप स्वयं को नहीं संभाल रहे हो। गंगा जी सत्य है। दूसरा, श्री गंगा चैतन्य है। वो जल नहीं है। जल भी कहीं ना कहीं जड़त्व में आ जाता है, लेकिन श्री गंगा चैतन्य है। हमने तो अपने जीवन में बहुत अनुभव किए हैं
कितनी भी घबराहट हो रही हो, थोड़ा भय लग रहा हो, चिंता हो रही हो, बहुत व्याकुलता जीवन में चल रही हो, आप एक काम कीजिए, घर में गंगा जल सबके होता है, तुरंत जाइए थोड़ा सा गंगा जल पान कर लीजिए। आपकी मानसिक और बौद्धिक क्लेशों को भी गंगा जी शुद्ध कर देती हैं, पवित्र कर देती हैं। गंगा जी का जल जल नहीं है, वो चैतन्य है, साक्षात प्रतिमूर्ति है, एक एक बिंदु में देव विद्यमान है, सत्य है, चैतन्य है और आनंद है। श्री गंगा जी आनंद है। जिन गंगा जी के तट पर ऋषिजन सदा आनंदित विचरते, आप कुछ मत करो, गंगा जी के तट पर घूमते रहो, आपको भोजन भी मिल जाएगा, आपको निवास भी मिल जाएगा, आपको वस्त्र भी मिल जाएंगे, आपको मित्र भी मिल जाएंगे, आपको संबंधी भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। गंगा जी के तट पर सब सुलभ है, आनंद है। जीवन में प्राप्त करने वाला जो आनंद चाहते हैं, गंगा तट पर सब प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, ये तीनों रूप गंगा जी के हैं। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय, तीनों की संभावना गंगा जी में है। विश्व का उत्पत्तिकरण भी गंगा जी से हो रहा है। हमारे भीतर जो सद्भावना प्रकट हो रही है वो गंगा जी की कृपा है। हमारा पालन भी गंगा जी से हो रहा है। गंगा जी के जल से ना जाने कितने भारतीयों का पालन हो रहा है, कितने नगरों का पोषण हो रहा है, कितने परिवार पल रहे हैं गंगा जी के जल पर। और जब अपने रौद्र रूप में आती हैं तो संहार भी करती हैं। उत्पत्ति, पालन और संहार, तीनों की संभावना जिनके पास है। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों तापों को नाश करने की जिनमें सामर्थ्य है, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री गंगाय वयम नमः। ऐसी श्री गंगा को, ऐसे श्री कृष्ण को और ऐसे श्री कृष्ण के चरणों से प्रकट हुई गंगा को हम नमन करते हैं, हम वंदन करते हैं। अब सोचो, जिनके चरण के स्पर्श की गंगा इतना पवित्रीकरण कर देती है, वो स्वयं कैसे होंगे? वो स्वयं श्री कृष्ण कैसे होंगे? विष्णुपदी जब इतना कल्याण कर देती हैं तो स्वयं श्री कृष्ण जीवन में आ जाएंगे तो क्या क्या नहीं दे सकते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को और ऐसे श्री कृष्ण से चरणों से प्रकट हुई मां गंगा को हम प्रणाम करते हैं। गंगा जी के अवतरण की निकुंज की कथा भी हमने गिरिराज जी में सुनाई थी। श्री राधा कृष्ण का प्रेम विगलित स्वरूप भी है। अब वो कथा और विस्तार से हम एक दिन सुनाएंगे। कथा में थोड़ी और लीला में प्रविष्ट हो जाएं, थोड़ी और निकुंज की भावनाएं आ जाएं, फिर सुनाएंगे कि श्री गंगा जी राधा कृष्ण मिलित स्वरूप हैं। तो ऐसी पावन गंगा मैया को बारंबार प्रणाम। महात्मा की कथा आज हम लोग सुनेंगे। एक बात और कह दें, विश्व भर में कथा सुनने की अपनी महिमा है, लेकिन गंगा जी के तट पर भागवत की कथा सुनना ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब ये नियम ही है, ये शास्त्राज्ञा है। श्रीमद् भागवत की कथा कहां होनी चाहिए, यह प्रश्न सबसे पहले नारद जी महाराज ने पूछा था सनत कुमारों से, और सनत कुमारों ने तभी आज्ञा दे दी थी, गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार, और वहीं आनंद वन में बैठ करके भागवत, ये गंगा जी का तट जितना भी हरिद्वार से ऋषिकेश तक ये सब आनंद वन है। ये कथा, यहां कथा सुनना ये प्रोटोकॉल है, ये नियम है, ये शास्त्राज्ञा है। आप गाजियाबाद में कथा सुनो, दिल्ली में कथा सुनो, नोएडा में कथा सुनो, बंबई में कथा सुनो,
वो सब एक प्रकार से ऐसा तो नहीं कहेंगे कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, लेकिन हाँ वो बात है कि आप गंगा जी कैन में भर के घर ले गए तो वो भी गंगा ही हैं, तो वहां जाकर के कथा सुनना भी वो एक प्रकार से ये समझ लो कैन में भर के ले गए हो। लेकिन हरिद्वार में कथा सुनना, गंगा जी के तट पे कथा सुनना, ये तो नियम है, ये तो शास्त्राज्ञा है, ये तो आचार्यों की आज्ञा, ये तो परंपरा है, यहां कथा सुननी चाहिए। इसलिए यहां कथा कहना और सुनना ही मैं बार बार कहूंगा कि हमारा भाग्य है, इसको चूकिएगा नहीं इससे। हरिद्वार 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे थे। थोड़ी आगे चल करके सुख तीर्थ भी आता है, ऐसा कहते हैं कि वहां शुकाचार्य जी ने कथा सुनाई। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और वहां सूत जी का आगमन हुआ। ये सौनकादि ऋषि क्या कर रहे थे? मेरे और आपके कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन इनको उस यज्ञ से कल्याण होगा ऐसा विश्वास नहीं था। तब वहां सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से इन्होंने प्रश्न किए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न, आचार्यों से प्रश्न कैसा करना चाहिए। आजकल एक नया प्रकल्प चालू हुआ कथाओं में कि कथा सुनाने के बाद व्यास जी फिर मौका देते हैं कि भाई सब लोग प्रश्न करो, चलो सबके पास माइक घूमेगा, कुछ कुछ पूछो। कई कथाओं में ऐसा होता है और कई कथाओं में ऐसा नहीं होता। तो ऐसा होता है कि जो भी जिज्ञासु हैं वो कुछ लिख करके पर्ची मंच पे दे दो। हमारी कथा में भी यही होता है कि पर्चा आप दे दो, हमारे आने से पहले हम देख लेंगे, अगर अनुकूल प्रश्न होगा तो उसका उत्तर देंगे। लेकिन इतनी व्यवस्था मिलने के बाद भी लोग क्या प्रश्न करते हैं? उत्तर तो बाद की बात है, प्रश्न करना नहीं आता हमको। प्रश्न करने की अगर आपको छूट मिली है तो प्रश्न कैसा होना चाहिए, सुनिए। सौनकादि ऋषि कह रहे हैं सूत जी महाराज से, क्या? इह घोरे कलौ प्रायो जीवाश्चासुरतां गत क्लेशाकान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। क्या प्रश्न कर रहे हैं? सौनकादि ऋषि कहते हैं, अच्छा एक बात और कहते हैं आपको, यमुना जी का तट जो है ना वो भक्ति का तट है, नर्मदा जी का जो तट है वो वैराग्य का तट है, और गंगा जी का जो तट है ये ज्ञान का तट है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम निकुंज लीला यहां नहीं कहेंगे, कहेंगे, पर यहां थोड़ा ज्ञानवर्धक प्रसंग ज्यादा रहेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, चूकिएगा नहीं, एक शब्द भी छोड़िएगा नहीं। प्रश्न कैसा होना चाहिए? पूछने वाले का भी कल्याण हो, बताने वाले का भी कल्याण हो, और जो खाली बैठे सुन रहे हैं उनका भी कल्याण हो, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। सौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि महाराज इस घोर कलिकाल में जहां पर जीवाश्चाम सुरताम गतः, जहां पर जीव असुर बनता जा रहा है, सब लोग इधर देखिए, कभी कभी सोच करके रूह कांप जाती है कि हम सच में मानव हैं। बचपन अभी 26, 27, 28 वर्ष तो हमको हो गए, आप लोगों में से कई 40 वर्ष के, 50 वर्ष के बैठे हैं। क्या क्या नहीं देख लिया हमने, कैसी कैसी विचारधारा वाले लोग रहते हैं इस संसार में। हमने नरभक्षी जीव को भी देखा, जो बालकों को मार के खा जाते हैं, ऐसे व्यक्ति की भी हमने रिपोर्ट देखी है न्यूज पर। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो जीवों को मार करके उनके अंदर के पार्टों को बेच देते हैं, उनके बारे में भी खबर आती है।
चलो ये तो बहुत पहले की घटनाएं थी। अब विवाह करने के बाद पति पत्नी को मार देती है, पत्नी पति को मार देता है। माता अपने प्रेमी के साथ भाग गई और जाते जाते क्या कर गई, अपने 2 बालकों को जहर दे गई। ये कैसे हो सकता है? ये कलयुग नहीं है तो क्या है? आप हम सब लोग आपसी द्वंद्व में चल रहे हैं, आपसी युद्धों में चल रहे हैं कि उन्होंने कथा में यूं कह दिया, उन्होंने कथा में ऐसे कर दिया, वो महाराज जी तो यूं कर रहे थे, उनके तो यूं चल रहा था। और संसार में कलयुग अपने चरण पसार रहा है। भक्तमाल जी में बार बार नाभाजी कहते हैं कि वैष्णव अपराध मत करो, वैष्णव अपराध मत करो। सबसे बड़ा अपराध एक ही है, क्या? उर्धपुंड जिसके माथे पर लगा है, गले में कंठी माला है, जिसके मुख पर भगवान नाम है, उसका अपमान मत करो। पर हम लोग पीछे नहीं हटते और संसार में कलिकाल बढ़ता ही जा रहा है। जीव असुरत्व को प्राप्त हो रहे हैं। अरे कई बार तो रावण कंस भी कहते होंगे ये तो हमने भी नहीं किया जो ये कलयुग के जीव कर रहे हैं। अभी संत जन आयोजन करते हैं कि गौ हत्या बंद हो। 100-150 वर्ष बाद आयोजन होंगे, पति हत्या बंद हो, पत्नी हत्या बंद हो, भ्रूण हत्या बंद हो, बालक हत्या बंद हो, संत हत्या बंद हो, वैष्णव हत्या बंद हो। भगवान करे कि ये सब सुनने तक हम लोग जीवित ना रहें, लेकिन ये सब होगा। कलयुग जैसे हर दिन, आज जितना कलयुग है कल उससे ज्यादा है। मैं आपको यहां कथा सुना रहा हूं, इतनी देर में भी कितनी घटनाएं घट गई होंगी, कितना असरत्व मानवों के चित्त में आ चुका होगा। हमारे पास गंगा है, कथा है, संत हैं, फिर भी हम असुर बनने से नहीं रुक पा रहे, क्योंकि हमारे जीवन में प्रायोरिटी केवल कुछ पा लेना है, और वो पाने में केवल और केवल ऐश्वर्य है। सुख संपत्ति घर आवे, ये तो गाते हैं हम, पर चित्त की शुद्धि की बात क्यों नहीं करते? हरि जी मोहे संत हृदय कर दीजो, हरि जी मोहे संत हृदय कर दीजो। छल बल निंदा कपट भाव सो दूर मोहे रख दीजो, हरि जी मोहे संत हृदय कर दीजो। हमने कभी आंतरिक भावना के परिवर्तन की याचना ही नहीं की है, इसलिए आसरत्व आता जा रहा है। लेकिन यहां पर सौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ करने का कारण बन गया ये प्रश्न, क्या? कि इस घनघोर कलिकाल में जहां मानव असुरता को प्राप्त होते जा रहे हैं, ऐसे में इन मानवों को सुधारने का साधन क्या है? और भगवान हमारी एक प्रार्थना, बोले क्या? लोगों के पास समय बहुत कम है, इसलिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उचित से उचित, पवित्र से पवित्र साधन बता दीजिए जो अल्प में ही हो जाए। श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावनानाम च पावनम, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। ये मानव कल्याण कैसे होगा इस कलिकाल में, कृपा करके हमें बताइए। सौनकादि ऋषियों के इस प्रश्न का उत्तर सूत जी महाराज देते हैं। वो क्या उत्तर दे रहे हैं? प्रीति सौनक चित्ते ते यतो विचमे विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। हे सौनकादि ऋषियों, तुम सबने जो ये प्रश्न किया है ये बहुत सुंदर प्रश्न है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रश्न से अब कृष्ण कथा का प्रारंभ होगा। भूमिका है, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
लेकिन इस संसार में कल्याण करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले यह विचार करना चाहिए कि कृष्ण प्राप्ति कैसे हो। भगवत प्राप्ति को ही कल्याण कहा जाता है। धन प्राप्ति को कल्याण कहते तो रावण कल्याण कर चुका है अपना। ऐश्वर्य प्राप्ति को कल्याण कहते तो रावण का ऐश्वर्य लंका से अयोध्या तक था और सार्वभौम विश्व में था एवं तीनों लोकों में था। ऐश्वर्य भी है, धन भी है, संपत्ति है, मंदोदरी जैसी पुत्री है, अक्षय कुमार जैसा पुत्र है। क्या नहीं है रावण के पास? आप कहोगे भाई ये सब कुछ था, अंतरंग कुछ नहीं। बुद्धि हमारे पास एक है, उसके पास 10 थी। शब्दावली, जब बोलता था रावण हिमालय की चोटियां हिलने लग जाती थी। क्या नहीं था रावण के पास? आज का मानव अपनी इच्छाओं को एक पन्ने पर लिख दे तो वो सारी इच्छाएं जो एक मानव चाहता है, जो एक संसारी व्यक्ति चाहता है, वो सब था रावण के पास। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इच्छाएं हैं ये पूर्ति हो जाए तो आप में और रावण में कोई अंतर नहीं है। रावण के पास केवल एक वस्तु की कमी है और वो है राम, बाकी सब है। राम नहीं थे, भजन नहीं था, भक्ति नहीं थी जीवन में। ज्ञान अटूट, धन अटूट, ऐश्वर्य अटूट, संपत्ति अटूट, सब कुछ अटूट था। कह दें तो लिमिट क्रॉस करके सब कुछ था उसके पास में, लेकिन भक्ति नहीं थी। आज तक फल भोग रहा है। हर दशहरा पे बेचारे को जलाया जाता है। दशहरा मैदान पर इतना बड़ा पुतला बना करके जलाते हैं। ये कोई पारंपरिक बात नहीं है रावण जलाना। ये तो हमारे पहले से ही है कि जिसने भी कुछ गलत किया उसका पुतला जलता ही है। आज भी जलते, कई लोगों के पुतले जला देते हैं। रावण का जलाया गया। लेकिन रावण जो जो पा चुका था वही तो हम भी पाना चाहते हैं, तो फिर रावण का पुतला क्यों जला रहे हैं? विचारणीय बात है। कल्याण धनवान होना नहीं, कल्याण ऐश्वर्यवान होना नहीं, कल्याण संपत्तिवान होना नहीं, कल्याण तो कृष्ण प्राप्ति। अभी परसों जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा होगी। हमारे माधव दास परम भक्त हुए श्री जगन्नाथ जी के। आपके चरित्र में वर्णन आता है कि आप 22-23 वर्ष की आयु में जगन्नाथपुरी गए थे पहली बार। इनकी पत्नी का निधन हो गया था और इनका छोटा सा बालक था। उस बालक की रक्षा में ही पूरे दिन रहते थे, उसी की चिंता करते रहते थे। मन में सोचते थे इसका ध्यान कौन रखेगा, इसकी सेवा कौन करेगा, इसको बड़ा कौन करेगा। इसकी माँ तो चली गई। एक दिन एक वृक्ष पर से एक घोंसले में से एक अंडा नीचे गिरा। तो जैसे ही गिरा इन्होंने उसको देख लिया। अब अंडा नीचे गिर रहा था, तभी ये बोले अरे अरे ये तो अब खत्म होगा। पर तभी नीचे कुछ सूखे पत्तों का ढेर था और वो अंडा आकर के उसमें गिरा। दौड़ करके जाके इन्होंने देखा तो अंडा बच गया। उससे इनके मन में भावना आई कि भैया मैं क्या सोचता हूं कि इस बालक की रक्षा मैं करूंगा। सबकी रक्षा और सबको जिवाने की जिम्मेवारी तो ठाकुर जी ने ले रखी है। हम चाहें जितनी रक्षा कर लें, ठाकुर जी को प्राण लेने होंगे तो ले ही जाएंगे। और चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी दुर्घटनाग्रस्त परिस्थिति से निकल जाता फिर भी बच जाता है। हवाई जहाज क्रैश हुआ अहमदाबाद में, लेकिन एक व्यक्ति निकल के कैसे आ गया उसको खुद नहीं पता मैं कैसे बच गया। कई लोग कहने लगे कितना भाग्यशाली व्यक्ति, कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति। ये बातें तो चलो बनाने की हैं, लेकिन बात ये है स्पष्ट कि अभी उसका जीवन अंत हुआ नहीं है। अभी उसके जीवन के जो शेष दिन थे वो पूरे हुए नहीं है। जीवित रहना भाग्यशाली नहीं होता, इस बात को भूल जाइए। और किसी के असमय पर प्राण चले जाना ये दुर्भाग्य नहीं होता। हम उस समय एक व्यवहार निभाते हैं और उस समय कहते हैं कि भाई बहुत बुरा हुआ, बहुत बहुत गलत हुआ। उस समय कहना पड़ता है, कहा भी जाता है।
परंतु हम सबके जीवन के दिन शेष हैं, वो पहले से नियुक्त हैं, उतना करना ही पड़ेगा। माधवदास जी के मन में आया, मैं बेटे की रक्षा के लिए इतनी चिंता कर रहा हूं, परंतु भैया ठाकुर जी के हाथ में है सब। ये अंडा ऊपर से गिरा लेकिन नीचे सूखे पत्तों ने इसको बचा लिया। इसका मतलब यह है कि ठाकुर जी ने सबको, सबकी व्यवस्था कर रखी है। कोई माता पिता के बिना भी पूरा जीवन जी लेगा। और अपने पुत्र को अपने परिवार के हवाले करके और माधवदास जी जगन्नाथपुरी चले गए। कहते हैं कि जब माधवदास जी ने पहली बार नील चक्र देखा, जगन्नाथ भगवान के जो शिखर पर नील चक्र विराजमान है, बंधुओं उसकी बड़ी महिमा है। जगन्नाथ महाप्रभु के जो शिखर पर नील चक्र है वो इतना विशाल है, कहते हैं कि उस नील चक्र का कोई मोल नहीं बता सकता कितना मोल है, कितना मूल्यवान है। और बोले उसका भार इतना है कि यदि नील चक्र के भार के समान कुछ वस्तु अगर पृथ्वी पर गिर गई तो जितना जगन्नाथ जी का शिखर है उतना गड्ढा हो जाएगा भीतर, इतना भार है। तो माधवदास जी ने जैसे नील चक्र देखा, नील चक्र देखते ही उनके मन में इतनी व्याकुलता, इतना रोए माधवदास जी। क्यों रोए? इस बात से वेदना में आ गए कि मैंने अपने जीवन के 24 वर्ष गवा दिए बिना जगन्नाथ जी को देखे। आज 24 वर्ष बाद देखने आया हूं मैं इनको। अरे मैंने अगर 24 वर्ष पहले से महाप्रभु जी का दर्शन किया होता तो कम से कम 24 वर्ष के दर्शन की अवधि से आज मुझे महाप्रभु जी मिल गए होते। इतने व्याकुल और इतने पीड़ित अपने आप को मानने लगे कि मैंने 24 वर्ष क्यों गवा दिए। समुद्र के तट पर जाकर के बैठ गए, अन्न जल त्याग दिया, अनशन करने लगे, प्राण त्याग दूंगा मैं, क्योंकि मैंने 24 वर्षों को व्यर्थ कर दिया। बताओ, हम लोग इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, हमारे मन में ऐसी बेचैनी आती कभी, ऐसी व्याकुलता आती कभी? हमने इतने साल बाद जगन्नाथ जी के दर्शन किए, ऐसी बेचैनी कभी नहीं हुई। लेकिन उनको बेचैन देखो, किस बात से बेचैन है कि मैंने इतने दिन तक दर्शन क्यों नहीं किया। ब्रह्मवेदी पर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी आज बड़े व्याकुल से दिख रहे हैं। पुजारी जी ने जाकर के कहा, महाप्रभु जी आपके मुखमंडल पर ये शुष्कता दिख रही है, क्या कारण है? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? तो महाप्रभु जी कहते हैं, मेरे परम भक्त माधवदास आए और वो 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं समुद्र तट पर। और कारण जानकर के आश्चर्यचकित हो जाओगे, इसके पीछे कोई और कारण नहीं, केवल एक कारण है कि उन्होंने इतने साल पहले मेरा दर्शन क्यों नहीं किया। इस बात से वो अनशन कर रहे हैं। मेरी आज्ञा है, थाल में महाप्रसाद लेकर के जाओ और माधवदास जी को पवाओ। प्रसाद लेकर के माधवदास जी के पास गए। माधवदास जी बोले, मैं तो अनशन व्रत पे हूं। बोले, अरे महाप्रभु जी ने स्वयं भेजा तुम्हारे लिए। ये बात सुनते ही पहले प्रसाद पाया और जैसे ही माधवदास जी मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठे बैठे अपनी ब्रह्म वेदी पर ही झूमने लगे, इतने आनंद में भर गए माधवदास जी को देख करके। माधवदास जी बोले, भगवान मैंने जीवन में कोई साधन नहीं किया, मैंने जीवन में कोई तप नहीं किया, मैंने जीवन में कोई उपलब्धियां प्राप्त नहीं की, आप मुझे देख करके इतने प्रसन्न क्यों हैं? महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं, 3 दिन का जो तुम्हारा विरह था ना, उस 3 दिन में 300 वर्षों की साधना पूरी हो गई। 300 वर्षों में जो साधना होनी चाहिए वो 3 दिन के विरह में तुमने पूर्ण कर दी। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में वृत्रासुर भगवान से कहता है, समंजसत्वा विरहय कांक्षे, मुझे विरह दे दीजिए। कथा सुन करके, भगवत दर्शन करके, संत वाणी सुन के, किसी महापुरुष का दर्शन करके बंधुओं यदि हमारे नेत्र सूखे ही रहते हैं तो इस बात का ये प्रमाण है कि कहीं ना कहीं चित्त में दुष्टता है।
कई लोग कह रहे होंगे हमारी तो आंख ही सजल नहीं होती, महाराज जी स्पष्ट सीधे हमको दुष्ट कह रहे हैं। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं, आपके मन को कह रहा हूं। परसों जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी, और इस कथा में आपको गड्ढे की सब्जी मिलेगी रोज कथा में। गंगा जी की चर्चा भी सुनाएंगे, बद्रीनाथ जी की भी सुनाएंगे, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा है तो इसलिए जगन्नाथ जी की भी सुनाएंगे। इसलिए सारी चर्चाएं मिश्रित होकर के प्राप्त होंगी, इसलिए ध्यान से ही सुनना है। महाप्रभु जगन्नाथ जी बड़े बड़े बड़े, किन शब्दों में वर्णन करूं मैं उनका, ऐसे प्रिय ठाकुर जी हैं। उनको सब पता है, सबका ध्यान है उनको, कौन मुझे कहां से किस प्रकार पुकार रहा है, किस प्रकार बोल रहा है। आप नहीं जानते, ये रथ यात्रा भीड़ के लिए नहीं होती है। लाखों में कोई ना कोई माधवदास खड़ा है, कोई ना कोई सालबेग खड़ा है, कोई ना कोई मीराबाई खड़ी है, उसके लिए महाप्रभु निकल के आते हैं। आपको लगता है कि वो रथ पर बैठ करके भीड़ जमावड़ा जमा के ठाकुर जी चले गए? नहीं, कितनों के हृदय की इच्छा पूरी करने के लिए महाप्रभु, एकमात्र पूरे भारत में, हमारे विश्व में ठाकुर जी ऐसे जगन्नाथ जी हैं जो स्वयं उतर करके आते हैं, रथ पर बैठ करके सब भक्तों के बीच में घूमते हैं। अभी बजा रहे हैं इसलिए मेरा गाने का मन कर रहा है। सालबेग ने स्तुति गाई, जो कि जन्म से मुस्लिम है, जिसको दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं है, और वो जब रथ में ठाकुर जी का दर्शन करता है, आहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मुआरतन लेनी बनकु कर दलन, आहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मुआरतन लेनी बनकु कर दलन, आहे नील शैल। सालबेग कहता है, अरे नीलाचल पर्वत पर विराजमान मतवाले हाथी जगन्नाथ। ठाकुर जी को हाथी की उपमा देता है। भैया तानपुरा इतना तेज है ना, कम कर दो इसको। मतवाला हाथी क्यों बोलता है? क्योंकि जगन्नाथ जी जब अपने मंदिर से उतर करके आते हैं ना रथ की ओर, उस समय की झांकी देखने लायक होती है महाप्रभु जी की। वो गोदी में बैठ के नहीं आते, या किसी नीचे किसी आसन को लगा करके नहीं आते महाप्रभु जी। एक हाथी की तरह ऐसे अपनी दोनों भुजाओं को पुजारियों के कंधे पर रख देते हैं और ऐसे झूमते हैं आगे पीछे, और झूमते हुए ऐसे जैसे छोटा बालक घुटमुन चलता है ना, तो घिसट घिसट के चलता, ऐसे चलते हैं महाप्रभु जी। सीढ़ियों पर कूदते हुए आते हैं नीचे। तब सालबेग कहता, आपका ये मतवाला पना देख करके मैं आपको उपमा देता हूं क्या, कि हे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, जिस प्रकार हाथी कमल के वन को नष्ट कर देता है, मेरे चित्त के आर्त रूपी इस कमल को आप नष्ट कर दीजिए नाथ। गजराज चिंता कला थाई घोर जले न, गजराज चिंता कला थाई घोर जले न, चक्र पेशी नक्र नासी उधरी अपन, अहे
प्रबलमत्तवारण प्रबलमत्तवारण मुआरतनलनी बनकुकरदन आहे नीलशैला आहे नीलशैला आहे नीलशैला। व्याकुलता, हम बस दर्शन करते हैं और चले आते हैं, हमारी बस इतनी इच्छा रहती है। पर कभी राधा रमण जी के सामने खड़े होकर के नेत्र सजल इस बात से हो गए कि पिछले 15 दिनों में आपकी याद नहीं आई मुझको। नाथ क्यों नहीं आई? आप मेरे चित्त में स्मरण रूप में क्यों नहीं आए? बंधुओं, ये व्याकुलता, ये विरह प्रेम ठाकुर जी के प्रति जो है, इस बात का द्योतक है कि आपका चित्त ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। इसीलिए आपको इतनी बेचैनी होती है, इतनी व्याकुलता होती है ठाकुर जी के दर्शन की। सूत जी महाराज कहते हैं, इस घनघोर कलिकाल में जब तक मृत्यु का भय चित्त में है तब तक मानव कल्याण संभव नहीं है। व्यक्ति धन के पीछे इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसके अंदर यह बात कहीं ना कहीं बैठी है कि मेरे एक दिन प्राण चले जाएंगे, उससे पहले मैं धन कमा लूं, ऐश्वर्य कमा लूं, नाम कमा लूं, प्रतिष्ठा कमा लूं, उससे पहले मैं ये कर जाऊं, ये बना जाऊं, ये छोड़ जाऊं, ये कर जाऊं। ये मृत्यु के भय के कारण ही व्यक्ति जीवन के इन माया जाल में पड़ा है। और इस मृत्यु के भय को दूर करने का एकमात्र साधन है क्या? श्रीमद् भागवत। भागवत की कथा इस बात से आपको परिचित कराती है कि मृत्यु के भय से भयभीत मत हो, बल्कि इस बात से भयभीत हो जाओ कि कहीं प्राण चले गए और उससे पहले मुझे भगवत दर्शन नहीं हुआ तो, कहीं मेरे प्राण चले गए और उससे पहले मैंने ठाकुर जी का साक्षात्कार नहीं किया तो, मैंने इतना नहीं कमाया, ये चिंता तो है। अब जैसे किसी को गंभीर बीमारी बता दी जाती है तो वो अरे अभी तो मुझे ये करना था, अभी तो मुझे वो करना था, वो कमाना था, ये खरीदना था, ये बनाना था। अरे डॉक्टर ने कोई गंभीर बीमारी बता दी तो इस बात से हम परेशान नहीं हुए, नाथ मुझे ये बीमारी बता दी गई और अभी तक मैं आपको साक्षात्कार ही नहीं कर पाया, मैं आपका दर्शन ही नहीं कर पाया, मैं अभी तक वृंदावन के रूप को नहीं पहचान पाया, मैं अभी तक यमुना जी के स्वरूप को नहीं जान पाया और मेरे जीवन के अब दिन अल्प बचे हैं, इस बात से व्याकुलता। और भागवत जी आपको उस भाव से परिचित कराती हैं कि भाई जीवन के जितने दिन शेष हैं उसमें भी यह चिंता हो कि हे नाथ मैं आपका साक्षात्कार तो कर पाऊंगा ना। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भागवत शास्त्र में यह सामर्थ्य है कि वो व्यक्ति को उसके मूल उद्देश्य से परिचित कराती हैं, व्यक्ति को उसके कल्याण के मार्ग पर लेकर के जाती हैं। यह भागवत से संभव हो सकता है। सौनकादि ऋषियों ने कहा भागवत जी ने किनका कल्याण किया, कृपा करके जरा हमको बताइए। तब कहा कि भैया एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ गए और श्री बद्रीनाथ धाम में सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी आप इतने व्याकुल क्यों हो, क्या बात है? तब नारद जी बोले कि मैं पृथ्वी पर गया था, पर पृथ्वी पर सब कुछ देख करके मैं बड़ा व्याकुल हो गया। क्या देखा तुमने? अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु
ब्रह्माण इतस्ततः। मैं सब जगह गया पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। कहां कहां गए तो यहां पर लिखा है पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी माने द्वारिका, हरिक्षेत्र माने हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंधनम मतलब रामेश्वरम, सब जगह गया लेकिन मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि जब तीर्थ क्षेत्रों में शांति नहीं मिली तो फिर जो बड़े बड़े शहर हैं वहां की हालत तो आप लोग समझ ही जाओ क्या हो रही होगी। और ये बात आज की नहीं है, हजारों वर्ष पहले नारद जी कह रहे हैं, तो आज तो सोच लीजिए अब क्या ये हो रहा होगा। नारद जी महाराज कहते मैं सब जगह गया, मैंने बिल्कुल विपरीतता का दर्शन किया। लोग दिखाते कुछ हैं और हैं कुछ और। बंधुओं, पहले तो दो ही रूप थे हमारे, दिखाते कुछ और थे, अंदर कुछ और। अब तो तीन रूप हो गए हमारे, वैसे कुछ और हैं, अंदर से कुछ और है, सोशल मीडिया पे कुछ और हैं। तीन रूप हो गए हैं। अभी सोशल मीडिया वाला एक नया रूप और आया हमारा। अब ना तो बाह्य रूप की चिंता रहती है ना आंतरिक रूप की चिंता रहती है, वहां कैसे दिख रहे हैं उसकी चिंता रहती है। अभी पता नहीं और क्या क्या आने वाला है संसार में, वहां का अलग रूप है। कई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, अब मिलने आते हैं हमसे, जिनको हम भी पहले कभी देखते थे, अच्छा तब लगता था ओ हो ये ऐसे हैं ये ऐसे। अब वास्तविकता में मिलो तो वो तो सब कोरा नाटक है। पहले एक्टर गिने चुने होते थे, आज पूरा विश्व एक्टर बन गया है, सब नाटकबाज बन गए हैं। सबको नाट्य कला इतनी अच्छी आ गई है कि क्या बताऊं, उसका कोई जोर नहीं है महाराज। घनघोर कलयुग उस दिन प्रारंभ हो जाएगा जिस दिन पूरा विश्व बहलूपिया होगा। वो हैं कुछ, दिखा कुछ रहे हैं, और ये स्थिति लगभग बन चुकी है। नारद जी महाराज बोले मैंने सुना था पृथ्वी इतनी पवित्र है, पृथ्वी के तीर्थ इतने पवित्र हैं, वहां के लोग इतने अच्छे हैं, ये पर यहां आकर के तो मैंने सब कुछ उल्टा देखा। क्या देखा? बोले सुमंद मंद मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह तरुणी प्रभुता गे शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कनकनम आश्रमा यवनैरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा। बहुत कुछ लिखा है। नारद जी महाराज बोले मैंने ये परिवर्तन देख करके संसार का मैं बहुत विचलित हो गया। लेकिन तभी मैं भ्रमण करते करते वृंदावन गया और वहां यमुना जी के तट पर मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? वृंदावन में सबको आश्चर्य ही दिखाई देता है। क्या? नारद जी बोले मैंने देखा कि एक वृद्ध माता बैठी, एक युवती बैठी है, एक युवा कन्या बैठी है और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। थोड़ी देर बाद वो रोती हुई माता मुझसे बोली भो भो साधो क्षणम तिष्ठत मच्चिंताम अपि नाशय। मैंने पूछा देवी तुम कौन हो, तुम्हारी गोद में ये दो वृद्ध कौन हैं? तब उसने अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव के कारण ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। नारद जी बोले तुम पर कलयुग का असर नहीं हुआ? बोले क्योंकि भक्ति कलयुग में फिर भी युवा है, पर ज्ञान और वैराग्य तो कोई पाना ही नहीं चाहता, इसलिए दोनों वृद्ध हो गए हैं। गंगा जी में कोई नहा रहा हो और आप जाकर के तट पर तभी उसको टोक दो, भैया ऐसे नहीं नहाना चाहिए, शास्त्र इसकी मना करते, हमको मत सिखाओ, हमको नहीं बताओ, तुम अपना नहाओ चलते बनो। किसी को ज्ञान नहीं चाहिए। आप घर जाते हैं किसी के, वहां पर जाके अगर ठाकुर जी की सेवा में कुछ बता दे, भैया ऐसे ऐसे सेवा करो, हमारे पर दादा के समय से ऐसी चलती आई है, आप हमको मत बताओ। कोई ज्ञान नहीं चाहता।
वैराग्य की तो पूछिए ही मत। वैराग्य की तो स्थिति केवल तब आती है जब किसी की मरणासन अवस्था को हम देखते हैं, उसको मरकट वैराग्य कहते हैं।